हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में नवोदय के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो में मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स और जो भी आपने मुझे फीडबैक दिया, उससे मुझे अच्छा लगा कि शायद कुछ बच्चों को या कुछ पेरेंट्स को वो बात समझ आई है जो मैं उस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाह रहा था कि जो पिछली वीडियो थी मेरी नवोदय के ऊपर बनी हुई थी, जो बच्चे नवोदय के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसी तरह से आज एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जो आज की जो मेरी वीडियो है ये है मेरे ही प्रोफेशन को लेके, जो मैं पिछले 2017 से राउंड अबाउट आज 7 साल हो गए, 8वीं साल रनिंग है, 8 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो उसमें मैं एक काम को करते जा रहा हूँ जो कि है ट्यूशन। तो अब कई पेरेंट्स सोचते हैं और पूछते भी हैं मुझसे ट्यूशन्स किस तरह से होनी चाहिए, ट्यूशन्स के लिए क्या पैटर्न है आपके पास, बच्चों में इंप्रूवमेंट आएगी नहीं आएगी, कमिटमेंट मांगते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ कि पहली चीज़ ये कि ट्यूशन्स के फ़ायदे क्या है। अब सबसे पहली चीज़ तो है इंडिविजुअल अटेंशन होती है। ठीक है, मतलब कोई भी बच्चा, जैसे क्लास में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब ऐसा तो होता नहीं कि 4-5 स्ट्रेंथ है, बड़े स्कूल है स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 35-40 के अराउंड स्ट्रेंथ होती है। तो जो टीचर होते हैं उसके पास टाइम फ्रेम भी कम होता है। अब 40 मिनट की क्लास है, 45 मिनट की क्लास है, तो वो हर पर्टिकुलर बच्चे पर एक टीचर नहीं ध्यान दे पाता है। ठीक है, तो इस करके कुछ बच्चे जो है पूछ नहीं पाते या उनका डाउट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पर वो ट्यूशन का टीचर हेल्प कर लेता है उन बच्चों के लिए कि हाँ कि भाई इसको नहीं आ रहा है तो चलो ट्यूशन लगा के ये उस सर से या मैम से जहाँ भी बच्चे जाते हैं वहां से वो अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब जो डाउट्स होते हैं बच्चा कई बार ऐसा सोचता है, जैसे क्लास में है कि भाई मैं सर से पूछता हूँ, फिर वैसा सोच लेते, जो साथ वाला मेरे बैठा है जो मेरा क्लासमेट है वो सोचेगा इसको यही नहीं आ रहा समझ, मेरे को तो समझ आ गया, इस बच्चे को समझ नहीं आया, फिर वो थोड़ा हेजिटेट कर लेगा। तो फिर जब ट्यूशन में होता है तो वहाँ क्योंकि वो बैठा ही पूछने के लिए है, अपने डाउट क्लियर करने के लिए बैठा है, तो वहाँ वो हेजिटेट नहीं करता है, तो अपनी जो उसके डाउट थे वो क्लियरली पूछ सकता है वो आराम से। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए कि भाई बच्चा ऐसा सोचता है कि मेरे मान के चलो अभी कोई बच्चा है 25 मार्क्स का कोई पेपर होता है, उसमें उसके 22-21 ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे को लगता है कि मैं इसमें और अच्छा इंप्रूव कर सकता हूँ और अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरे को बस हल्की सी गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, और स्कूल में भी नो डाउट उसकी हेल्प होती है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक एज देखता है, एक ऐसा एक्स्ट्रा चीज जिस वजह से उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसे ट्यूशन जाना चाहिए। जब वो ट्यूशन जाता है वहाँ पे टीचर उस पर फोकस करते हैं और उस बच्चे में इंप्रूवमेंट आती है, तो बच्चे में अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि नहीं हमने मतलब पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि भाई बच्चे में इंप्रूवमेंट भी आई है और थोड़ा सा उसको पढ़ने के लिए भी टाइम मिल गया था। मतलब जैसे बच्चा घर में 2 घंटे करता था तो 1 घंटा एक्स्ट्रा ट्यूशन का होगा, तो अब बच्चे का जो टाइम है पढ़ने का वो 3 घंटे हो गया। तो इस करके भी मतलब ट्यूशन्स के ये फायदे हैं। ठीक है, और जैसे कि बच्चे को जब ट्यूशन्स जाते होंगे आपने नोटिस किया होगा, जैसे क्वेश्चंस जब बच्चों को करवाते हैं तो बुक से ज्यादा क्वेश्चन बच्चे को एक्स्ट्रा करवाया जाता है। एक्स्ट्रा इसलिए करवाया जाता है क्योंकि स्कूल में इतना टाइम नहीं है, टीचर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो ज्यादा एक्स्ट्रा करा सके। करवाते हैं नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरी ये वीडियो ऐसा किसी के लिए मैसेज नहीं है कि हाँ टीचर्स नहीं कराते, टीचर्स कराते अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जहाँ पे वो थोड़ा सा लूप होल रह जाता है वहां पे ट्यूशंस के वो हम जैसे टीचर्स वहां बच्चों की गाइडेंस में काम आ जाते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि ट्यूशन्स का काफी ज्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। शहरों में तो काफी पहले से, हमारे टाइम में तो हमारे गांव में जैसे हमने पढ़ाई की है तो उस टाइम तो ट्यूशन्स का था नहीं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो सीनियर भी है उनके टाइम में भी नहीं था। लेकिन अब आप देख रहे होंगे काफी 2012-13 के बाद से ट्यूशन का काफी ट्रेंड बढ़ गया है, बच्चे ज्यादा ट्यूशन जाने लग गए हैं। अब वो क्यों जरूरी हो गया आप उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज तो है कंपटीशन इंक्रीज हो गया। अब क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया, जब हमारे टाइम में 90+ लाना थोड़ा सा टफ था, ले आते थे बच्चे नो डाउट, नहीं लाते थे, लेकिन वो जो 90+ लाने थे वाले बच्चे थे वो गिनती के बच्चे होते थे। ठीक है, अभी जैसे आपके सामने देखो जेई का रिजल्ट आता है, नीट का आता है, तो टॉपर 1, 2, 3 तो निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो चलो नीट वाला जो है वो तो अभी पेंडिंग है, वो उसका जैसे भी डिसीजन आएगा, लेकिन फिर भी अगर उस डिसीजन को हम माने तो 67 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 लाए हुए फुल मार्क्स नीट के एग्जाम में। ठीक है, और टोटल सीट ही एम्स दिल्ली अगर चाहता है कोई बच्चा तो 40 सीट है, तो फिर उसमें फिर अलॉटमेंट में दिक्कत आ गई। अब देखो कंपटीशन इतना हो गया है कि बच्चे हमारे जो आज की डेट में मतलब बहुत ही फास्ट हो गया है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, इस करके हमारे जो है बच्चों को ट्यूशन्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर दूसरा हो गया हमारे पास जो करिकुलम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो सिलेबस आ रहा है बच्चों का अपना, वो बच्चों का जो सिलेबस है वो
बुक में एनसीईआरटी की बुक देखते जाएगा, अब छोटी है, जितनी मतलब छोटी होती जा रही है। मैथ की बुक देख लो आप, 9th की मैथ की बुक देख लो, 10th की मैथ की बुक देख लो, बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो जो बचे हुए चैप्टर है उस बुक में उतना मटेरियल है नहीं एनसीईआरटी में, तो स्कूल में वो एनसीईआरटी कर लेते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो उसके अलावा क्या करें, उसके अलावा क्योंकि हायर स्टडी में तो जाके कहीं ना कहीं बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, नीट जेई देना है या एनडीए की तैयारी करनी है, तो उसके लिए बच्चों को एक एक्स्ट्रा एज चाहिए। वो एज कहाँ मिलता है, उसी ट्यूशन के थ्रू या कहीं वो कोचिंग क्लासेस जाता है उसके थ्रू प्रेफर पेरेंट्स भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। अब क्योंकि जब ट्यूशन वाले के पास बच्चा जाता है तो उसको 2-3 दिन हफ्ते में बच्चे का जजमेंट हो जाता है कि बच्चे को समझता कैसा है, उसका समझने का तरीका कैसा है। तो वो जो ट्यूशन टीचर है उस बच्चे को उसी तरीके से समझाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा प्यार से ही समझता है, ठीक है, तो स्कूल में तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक पर्टिकुलर टीचर जो है 40 बच्चों को एक साथ, किसी के साथ प्यार से, किसी के साथ गुस्से से, किसी को डांट के इस तरह से करा सकता है। तो ट्यूशन में क्या होता है, क्योंकि बच्चे लिमिटेड हैं, तो उसमें क्या करेगा वो, अगर किसी बच्चे को प्यार से समझाने की जरूरत है उसको प्यार से समझाएगा, किसी बच्चे को डांट के समझाने की जरूरत है उसको डांट के समझाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे को ओवरऑल क्या हो जाता है, बच्चा मतलब कॉन्फिडेंट हो जाता है, अपने सब्जेक्ट में भी हो जाता है और उसकी इंप्रूवमेंट भी दिखने लगती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ, मेरा पैटर्न ये रहता है कि जैसे मैं बच्चों को क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो आज हमारा टारगेट है हमने 10 से 12 से 15 क्वेश्चन करने 1 आवर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उनको अलग अलग टॉपिक से, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे वो बच्चे खुद करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी मैं एक्स्ट्रा बुक से ही करेंगे, ठीक है। तो उस करके क्या होता है, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है कि हाँ हमने आज ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए। इन क्वेश्चन को करने से उनके पास जब अलग अलग तरह का दिमाग जब चलेगा उनका, तो जो भी डिफिकल्टीज आएगी उनको अलग क्वेश्चंस में, तो उनको वो उस टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ कि इन क्वेश्चंस को ऐसा किया था हमने, तो इसमें शायद कहीं ऐसा मेथड तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, बच्चे को काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। अब बोर्ड क्लास को देखा होगा आपने, मैक्सिमम बोर्ड क्लास ही प्रेफर करती है ट्यूशन को और छोटी क्लास नहीं करती है। लेकिन अब तो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, छोटी क्लासेस के बच्चे भी जाते हैं क्योंकि क्लास में भी कंपटीशन है। अब बच्चों के बीच में भी कंपटीशन चला है काफी लेवल पे, फिर बच्चे खुश भी होते हैं, मान के चलो इंप्रूवमेंट आ गई बच्चे में, तो वो बच्चों में मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो के वो दूसरे बच्चों के साथ भी बोलते हैं कि नहीं देखो हमने ऐसी मेहनत की थी और हमारे आज इससे अच्छे नंबर आए, इस बार इससे अच्छे नंबर आए, अगली बार हमने और अच्छे नंबर लाने हैं, हमने कोशिश करना है हमारे जो नंबर अभी आए हैं इससे कम नहीं करने, ठीक है। तो ट्यूशन के काफी सारे फायदे और यही जरूरतें हैं, ठीक है, जहां पर एक ट्यूशन टीचर आपको हेल्प करता है बच्चों को। और कहीं ना कहीं नो डाउट हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गई है। अब पेरेंट्स एक्सपेक्ट ही बहुत ज़्यादा कर रहा है बच्चों से, क्योंकि अनडाउटेडली कंपटीशन इतना है और बच्चे भी हमारे तेज़ है, ठीक है। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजिकली वाइज हमारे जो आज की जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हमारे +2 तक के, बहुत ही ज़्यादा मतलब मिरेकलसली आपके सामने मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में उनको नॉलेज है, क्योंकि उनका दिमाग इतना शार्प है, इसलिए वो इतने टेक्नोलॉजी में इंक्लूड है, ठीक है। तो उस करके ही बच्चों को मतलब पता है, हमें भी पता है और पेरेंट्स को भी पता है कि हमारा बच्चा करने वाला है, बस उसको एक सही गाइडेंस और एक करवाने वाला उस तरीके का मिल जाए तो बच्चा हमारा कर लेता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ ट्यूशन पे ही डिपेंडेंट रहे, मैं ये आज बताना चाहता था आपको कि ट्यूशन्स के फायदे क्या हैं और ट्यूशन की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो उसी के लिए उसी रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी। आई होप मेरे को आप लोगों को मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज किया होगा। डोंट टेक माई वीडियो अदरवाइज, ऐसे गलत उससे नहीं सोचना कि मैं टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे बस इसीलिए गाइड करना था कि ट्यूशन्स को क्यों प्रेफर करते हैं और जरूरी भी क्यों है और बच्चों में आगे फ्यूचर के लिए भी कितनी हेल्प इससे हो जाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।